हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी भारत में मैं अमन वोहरा आपका स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे यूजीसी एनटीए नेट पेपर 1 का लेक्चर नंबर 40, जिसका नाम है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन। तो फ्रेंड्स, ये टीचिंग एप्टीट्यूड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, इस लेक्चर को पूरा देखिए, वीडियो को पूरा देखिए। तो फ्रेंड्स, जल्दी हम इसको ये बस 1-2 दिन में ख़त्म हो जाएगा, तब इसके बाद हम बाकी के टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो फ्रेंड्स, आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके ऊपर आपको डेली का वीडियो लिंक मिलेगा, तो आपको वीडियो ढूंढना नहीं पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप डेली बस टेलीग्राम पे ऊपर जो वीडियो लिंक है उसको फॉलो कीजिए। अगर आपको पेपर 1 का स्टडी मटेरियल चाहिए, इसकी कॉस्ट है 1200 रुपये। तो ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिलेगा। तो ये आपको कंप्लीट और अपडेटेड सिलेबस मिलेगा। इसके बाद आपको कोई भी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यूजीसी नेट पेपर 1 का स्टडी मटेरियल जो है वो पीडीएफ में भी अवेलेबल है, जिसकी कॉस्ट है 495 रुपीज़। ये फुल कोर्स है। अगर आपको विदाउट मैथ और रीजनिंग चाहिए, इसकी कॉस्ट है 350 रुपीज़। ये भी हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। तो अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं, इसकी कॉस्ट है 200 रुपये। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको डेली लिंक तो देंगे, साथ में पीडीएफ देंगे। अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करोगे हमारा, तो वो बिल्कुल फ्री है, उसमें आपको पहला वीडियो लिंक मिलेगा। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो इसकी ज्वाइनिंग फीस है 200। तो इसमें आपको वीडियो लिंक भी मिलेगा, साथ में उसका पीडीएफ भी मिलेगा। आपको अपनी सारी जानकारी, अपना पूरा एड्रेस हमें इस नंबर के ऊपर सेंड करना है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, तो आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। बाकी की जानकारी आपको यहाँ पे दे दी जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे करैक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन। तो पिछले लेक्चर में हमने किया था क्लासरूम कम्युनिकेशन। आज हम करेंगे करैक्टरिस्टिक्स, यानी क्लासरूम कम्युनिकेशन की विशेषताएं। तो चलिए जानते हैं। कम्युनिकेशन का मैं आपको पहले बता चुका हूँ। देखिए, कम्युनिकेशन है क्या कि ये जो कम्युनिकेशन होता है वो होता है कि अगर कोई अपनी बात किसी को कहना चाहे। क्लासरूम कम्युनिकेशन में क्या है कि जब टीचर अपना मैसेज, अपनी नॉलेज बच्चों तक पहुंचाता है, तो उसे कहते हैं क्लासरूम कम्युनिकेशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसकी विशेषताएं क्या हैं, देखिए। बिहेवियरल एक्सपेक्टेशन आर क्लियर। बिहेवियरल एक्सपेक्टेशन यानी कि जो क्लासरूम कम्युनिकेशन है, उसमें जो बिहेवियरल एक्सपेक्टेशन है वो क्लियर होनी चाहिए। इसका क्या मतलब है, जैसे यानी कि जब टीचर बच्चों को पढ़ा रहा है, तो बच्चों को समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, तो उसको वो क्लियर होना चाहिए। यानी कि जब टीचर क्लास में बच्चों को पढ़ा रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है बच्चों को, जब पढ़ा रहा है अपनी टीचिंग के द्वारा, जब बच्चों को पढ़ा रहा है, तो उनको अच्छे से समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, तो इसमें देखा जाता है। असाइनमेंट एंड असेसमेंट एक्सपेक्टेशन आर क्लियर। जो असाइनमेंट दी जाती हैं बनाने, टीचर द्वारा बच्चों को बनाने के लिए जो असाइनमेंट दी जाती हैं, तो जो असेसमेंट लगाई जाती है टीचर के द्वारा बच्चों की, वो एक्सपेक्टेशन क्लियर होनी चाहिए। होता है ना कि जैसे जो असाइनमेंट देते हैं बनाने के लिए, फिर असेसमेंट लगाई जाती है टीचर के द्वारा, तो कितनी असेसमेंट लगेगी, असाइनमेंट के कितने नंबर मिलेंगे, ये क्यों ज़रूरी है, तो ये एक्सपेक्टेशन जो है वो क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट है क्लास कम्युनिकेशन इज़ स्टूडेंट सेंट्रिक। जो क्लास कम्युनिकेशन है वो स्टूडेंट सेंट्रिक होती है। यानी कि क्लास में, देखिए फ्रेंड्स, क्लास कम्युनिकेशन स्टूडेंट सेंट्रिक होती है। तो ये स्टूडेंट सेंट्रिक होते हैं। देखिए, जो क्लास है वो बच्चों के बिना जो क्लास नहीं हो सकती। ठीक है, यानी कि क्लासरूम किस लिए बनाया जाता है कि जहाँ जाके बच्चे पढ़ सकें। तो इसलिए स्टूडेंट सेंट्रिक में ये है कि जो क्लास में बैठ के बच्चे पढ़ते हैं, बच्चों को क्या क्या पढ़ाया जाता है, तो उनको कैसे कैसे पढ़ाना है, तो इसलिए ये ज़रूरी है। तो क्लासरूम क्या हो गया, स्टूडेंट सेंट्रिक हो गया। यानी कि टीचर बच्चों को कैसे समझ में आएगा, कितना समझ में आएगा, उस हिसाब से वो पढ़ाता है। स्टूडेंट्स आर इंगेज। क्लासरूम कम्युनिकेशन में क्या है, स्टूडेंट इंगेज हो जाते हैं टीचर में। ठीक है, टीचर से वो कनेक्ट हो पाते हैं। स्टूडेंट्स इज़ इंगेज इज़ आर्टफुल पॉज लिसनिंग। देखिए, स्टूडेंट्स जो इंगेज होना वो इसमें एक आर्टफुल है। देखिए कैसे, जब टीचर क्लास में पढ़ा रहा है, जब बोलता है तो वो चुप हो जाते हैं। यानी कि टीचर ने क्लास में समझाता है तो बच्चे चुप हो जाते हैं क्लास में। ठीक है, उसकी बातों को ध्यान से सुनते हैं। इंस्ट्रक्शन आर वैलिड। ठीक है, इसमें इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं। रेसिप्रोकल कम्युनिकेशन इज़ कंसीडर्ड इन द क्लासरूम। देखिए, ये जो क्लासरूम में जो कम्युनिकेशन है वो म्यूचुअल कम्युनिकेशन या रेसिप्रोकल होती है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि इसमें क्या होता है कि क्लास में जब टीचर बच्चों को पढ़ाता है
तो बच्चे टीचर की बात को ध्यान से सुनते हैं। अगर स्टूडेंट को कहीं पे प्रॉब्लम आती है तो टीचर को कहते हैं, तो टीचर उनकी समस्या का हल ढूंढ देता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन। आइए जानते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन, यानी कि जो क्लासरूम कम्युनिकेशन है उसके क्या सिद्धांत हैं। ये जो सिद्धांत है, जो प्रिंसिपल है क्लासरूम कम्युनिकेशन के, ये टीचर पर भी होते हैं, ये स्टूडेंट पर भी होते हैं। तो पहले जानेंगे कि टीचर पर क्या है। देखिए, जो प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ क्लासरूम है फॉर टीचर, देखते हैं। देखिए, टीचर मस्ट नो व्हाट दे आर टीचिंग। टीचर को, जो टीचर से, जो अध्यापक हैं, जो शिक्षक हैं, उनको पता होता है कि वो क्लास में क्या पढ़ाएंगे। उनको पूरा भली भांति पता होता है कि बच्चों को क्या क्या पढ़ाना है। ठीक है। स्टूडेंट्स मस्ट पे अटेंशन विद इंटरेस्ट। स्टूडेंट जो अटेंशन, यानी कि जब क्लास में टीचर जब पढ़ाता है, टीचर को ऐसा पढ़ाना चाहिए कि वो जब पढ़ाना शुरू करे बच्चों के मन में इंटरेस्ट जागे, तो वो अटेंशन हो जाए, मतलब कि वो टीचर की बातों को ध्यान से सुने। द टीचर एंड लर्नर्स मस्ट यूज़ कॉमन लैंग्वेज। जो टीचर है, जो लर्नर है, उनको कॉमन लैंग्वेज का इस्तेमाल करना चाहिए, यानी कि जब टीचर जिस लैंग्वेज में पढ़ा रहा है उसी लैंग्वेज में बच्चों को प्रश्न पूछने चाहिए, या जो लैंग्वेज बच्चों को समझ में आ रही है वही लैंग्वेज टीचर को इस्तेमाल करनी चाहिए। जैसे मान के चले कि क्लास में हिंदी बोली जाती है, तो बच्चों और टीचर को, यानी कि स्टूडेंट और टीचर को क्या है, एक ही कॉमन लैंग्वेज, अगर हिंदी है तो हिंदी, इंग्लिश है तो इंग्लिश का इस्तेमाल करें। ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि बच्चा जो स्टूडेंट है जिस लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उस लैंग्वेज में टीचर को उसमें जवाब देना होता है। न्यू ट्रूथ टॉट शुड बी एक्सप्लेन बाय मीन्स ऑफ द नोन। देखिए, जो चीज़ें हैं वो क्लास में पढ़ाई जाती हैं, यानी कि जो चीज़ें क्लास में टीचर के द्वारा पढ़ाई जाती है उसको एक्सप्लेन करना होता है। यानी कि जो टीचर क्लास में बच्चों को पढ़ा रहा है, अगर बच्चों के सामने वो नई चीज़ है, तो पहले टीचर क्या करेगा, उस चीज़ को अच्छे से बताएगा कि ये मैं लैंग्वेज इसको यूज़ कर रहा हूँ। तो सिंपल सी बात देखिए कि पहली बात तो ऊपर वाला पॉइंट देखते हैं पहले, कि जो कॉमन लैंग्वेज है क्लास में वो एक साधारण लैंग्वेज का इस्तेमाल करेगा। तो इसमें क्या लिखा है कि अगर टीचर को कुछ नए वर्ड्स का इस्तेमाल करना है तो वो पहले बच्चों को बताएगा कि ये शब्द का ये मीनिंग है। ठीक है फ्रेंड्स, जिससे बच्चे आसानी से उसको समझ पाएँ। टीचर ऑट टू इंस्पायर स्टूडेंट विद द रीज़न टू लर्न। टीचर का काम होता है कि बच्चों को इंस्पायर करे। ठीक है, किसी कारण से इंस्पायर करे, कि ताकि बच्चे टीचर की बातों को अच्छे समझें और उसको अच्छे से पढ़ें। स्टूडेंट्स ऑट टू थिंक अबाउट द न्यू ट्रूथ टिल दे कैन comprehend द न्यू ट्रूथ एंड द न्यू ट्रूथ बिकम्स ए न्यू हैबिट और स्किल। जो टीचर है, जो स्टूडेंट है, तो अगर उनको कुछ नई बातों का पता चलता है तो टीचर का ये काम है कि उसको अच्छे से समझाए। ठीक है, ताकि स्टूडेंट को उस बातों का आगे जाके कोई दिक्कत ना आए, तो उनको एक नए ज्ञान की प्राप्ति हो। असेसमेंट टू टेस्ट एंड प्रूव द टीचिंग एंड लर्निंग इज डन। असेसमेंट क्यों होती है कि टेस्ट इसमें किया जाता है। क्या टेस्ट किया जाता है कि जो टीचर ने बच्चों को पढ़ाया है तो बच्चों ने उसको कितना समझा है। ठीक है, यानी कि टीचर ने बच्चों को जो पढ़ाया बच्चों को कितना समझ में आया है, तो इसलिए असेसमेंट की जाती है। तो ये था टीचर के लिए प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ द क्लासरूम। अब आएगा स्टूडेंट के लिए, यानी कि अभी हमने क्लासरूम कम्युनिकेशन में टीचर की जिम्मेवारियाँ देख ली, अब हम स्टूडेंट की देखेंगे। देखिए, फॉर स्टूडेंट्स द लॉ ऑफ द लर्नर। अब जो लर्नर है उनका नियम क्या है। देखिए, लर्नर कम्युनिकेशन नॉट बाय हाउ मच मटेरियल इज कवर्ड बट बाय हाउ वेल इट वाज बी हैज़ बीन लर्न। कम्युनिकेट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ दोज हु आर लिसनिंग। इसमें क्या है, देखिए, जो बच्चों को इसमें क्या पढ़ना होता है। ठीक है, यानी कि इसमें देखते हैं कि बच्चों को क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। इसमें बताया गया कि बच्चों को ज़्यादा कुछ नहीं, इतना पढ़ना होता। यानी कि ये नहीं कि जैसे आपको कोई बुक लगे आपको सारी की सारी वो रटनी है। उसमें ये पढ़ना होता है कि जो टीचर आपको पढ़ा रहा है, जितना पढ़ा रहा है आपको उतना ही पढ़ना होता है। यानी कि स्टूडेंट को सारा कुछ नहीं पढ़ना होता, उतना ही पढ़ना होता है जितना कि टीचर उनको बोलेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होते हैं वही उनको करने हैं। द लॉ ऑफ एक्सपेक्टेशन। ठीक है, लर्न टू recognize how you perceive your students or those with whom you are communicating. You will see them from God's perspective rather than your own preconceived limitation. देखिए, इसमें क्या है, लॉ ऑफ एक्सपेक्टेशन है। यानी कि इसमें क्या है कि बच्चों को अगर चीज़ वो समझ में नहीं आ रही, वो कितना एक्सपेक्ट करते हैं। आप ये देखिए कि जो बुक्स में लिखा हुआ है
बच्चे एक्सपेक्ट करते हैं टीचर से कि जो बुक्स में लिखा है, अगर उनको कोई चीज़ मुश्किल लगती है तो वो टीचर के पास जाते हैं, तो टीचर उनकी प्रॉब्लम का हल ढूंढ देते हैं। तो लॉ ऑफ एक्सपेक्टेशन क्या है कि जो टीचर बच्चों को पढ़ा रहा है तो वो उनके कितने काम में आएगा, ठीक है। तो वो होता है लॉ ऑफ एक्सपेक्टेशन, यानी कि जो टीचर क्लास में पढ़ाते हैं बच्चों को वो कितना समझ में आ रहा है, क्या वाकई जो टीचर क्लास में बच्चों को पढ़ा रहा है तो उनका समझ में आएगा, या जो उनके द्वारा पढ़ाया गया है वही एग्ज़ाम में उनके काम में आएगा। तो वो लॉ ऑफ एक्सपेक्टेशन। कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स कहते हैं कि ये टीचर बहुत बढ़िया पढ़ाता है, ये टीचर इतना अच्छा नहीं पढ़ाता, वो लॉ ऑफ एक्सपेक्टेशन हो गया। यानी कि बच्चों को टीचर से ही एक्सपेक्टेशन होती है कि टीचर उनको किस हिसाब से पढ़ाएगा। तो नेक्स्ट है द लॉ ऑफ एप्लीकेशन, लर्न टू इम्पार्ट टाइम टेस्टेड विजडम रादर देन नॉलेज। देखिए इसमें क्या है कि बच्चों को लर्न ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि इसमें होता क्या है कि इसमें टाइम टेस्टेड, यानी कि इसमें बच्चों को ये समझना होता है कि उनको कितने टाइम में कितना करना है, ना कि नॉलेज को पूरा करना है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि आप देखते जाइए कि अगर हम जब हम पोस्ट ग्रेजुएशन में होते हैं तो हमें नॉलेज बहुत होती है क्वेश्चन को करने की, पर हमें उतनी ही नॉलेज को क्वेश्चन में लिखना है जितना कि टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये ना हो कि एक क्वेश्चन को लिखते लिखते गए तो 2 क्वेश्चन छूट गए, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि कितनी नॉलेज को कहाँ पे कितना इस्तेमाल करना है टाइम के अकॉर्डिंग। द लॉ ऑफ रिटेंशन, देखिए रिटेंशन का मतलब धारण। लर्न टू आर्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग द मोस्ट इन्फॉर्मेशन इन द शॉर्टेस्ट टाइम फॉर द ग्रेटेस्ट रिटेंशन, यानी कि कम समय में कितनी इन्फॉर्मेशन आप अच्छे से दे रहे हो, ठीक है। आप ये भी सोच सकते हो कि जैसे कितने थोड़े से समय में आप कितना कुछ सीख रहे हो, ठीक है। तो वो होता है लॉ ऑफ रिटेंशन, यानी कि आपको जैसे टीचर क्लास में एक लेक्चर में पढ़ा रहा है तो आप उस समय में कितना उससे सीख रहे हो, ठीक है। द लॉ ऑफ नीड, लर्न हाउ टू रिस्पॉन्ड द नीड ऑफ एन ऑडियंस रेदर दैन जस्ट टू प्रोसीड द एजेंडा ऑफ द इंस्ट्रक्टर। देखिए इसमें क्या है कि लॉ ऑफ नीड, यानी कि कितनी ज़रूरत है सीखने की, ठीक है। जो स्टूडेंट है क्लास में वो कितना समझ पा रहे हैं टीचर की बातों को, ठीक है, वो चीज़। द लॉ ऑफ रिवाइवल, लर्न हाउ टू बिल्ड ए फर्म फाउंडेशन फॉर कम्युनिकेशन इन द एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ, यानी कि स्टूडेंट को क्या चाहिए कि ज़िंदगी के हर एरिया में, ठीक है, लाइफ के हर मोड़ पर ये इस बातों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। यानी कि उनको एक ऐसी चीज़ बनानी चाहिए, एक ऐसी चीज़ को एक्वायर करना चाहिए। जैसे मान के चलिए कि टीचर का पढ़ाया बच्चे क्लास में पढ़ते हैं तो उनको ऐसा ही कम्युनिकेशन, यानी कि जो वो बातें सीख रहे हैं इसी कम्युनिकेशन को उनको अपनी ज़िंदगी में लागू भी करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स ये था आज का लेक्चर। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।